हेलो फ्रेंड्स, मैं मिंटू मौर्य स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल खेलो साइंस में। आइए आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जो साइंस में बार बार हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है और बार बार रिपीट होता है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि पोलियो में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है पोलियो में प्रभावित होता है। तो आइए जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से जो है कौन कौन तंत्रिका तंत्र जो है कौन कौन से बीमारी में प्रभावित होता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है रेबीज में प्रभावित होता है, मिर्गी में प्रभावित होता है, मिर्गी में प्रभावित होता है और लकवा में प्रभावित होता है। यानी तंत्रिका तंत्र रेबीज, मिर्गी और लकवा में प्रभावित होता है। आइए जानते हैं जो हमारा लीवर है, लीवर कौन कौन से बीमारी में प्रभावित होता है। तो ये जो लीवर हेपेटाइटिस हुआ और पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस में प्रभावित होता है। आइए नेक्स्ट जानते हैं कि ये प्लीहा यानी कि स्प्लीन कौन सी बीमारी में प्रभावित होता है। तो प्लीहा जो है मलेरिया में प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका लिम्फ ग्रंथि। तो लिम्फ ग्रंथि किस में प्रभावित होता है। तो ये प्लेग बीमारी है, प्लेग बीमारी से हम लोग का लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होता है। इस प्रकार से यहाँ से इतना क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट करके। फ्रेंड्स, मैं साइंस से रिलेटेड वीडियो डेली लेकर आता हूँ, इसलिए प्रतिदिन साइंस के से क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा नंबर है किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होता है, सेम होता है। आइए आप लोग को हम एक ऐसा फार्मूला बता रहे हैं जो कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से केल्विन और केल्विन से और रीमर सबको आप निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है कि C/100 इक्वल्स टू ये F-32/180 इक्वल्स टू K-273 इक्वल्स टू 100 इक्वल टू R/80। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसा फॉर्मूला है जो C/100 इक्वल्स टू F-32/180 इक्वल्स टू K-273/100 इक्वल्स टू R/80। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हुआ, यहाँ फ़ारेनहाइट हुआ, ये केल्विन हुआ, ये रीमर स्केल हुआ। अगर यहाँ फ्रेंड्स सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये दोनों को ले सकते हैं आप। फिर अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो ये और इसको आप ले सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से कोई भी वैल्यू को रख करके सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस को केल्विन में या सेल्सियस को रीमर में बदल सकते हैं। कोई भी लेकर के दो को इक्वल करके आप मान वहाँ पे रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं तीसरा नंबर में ग्लूकोमा और ट्राइकोमा किस अंग का रोग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी आँख का रोग है। आइए जानते हैं कि आँख का रोग कौन कौन सा होता है। तो ये आपका तो ग्लूकोमा हो गया, ट्राइकोमा हो गया, उसके बाद होता है आपको मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। उसके बाद होता है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। और क्या होता है जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबायोपिया। अबिंदुकता यानी कि क्या होता है, अबिंदुकता मतलब एस्टिग्मेटिज्म। और क्या होता है, तो और जो आपका होता है मोतियाबिंद। इस प्रकार ये जो है ये सब आँख का ही रोग है। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं सत्यफल किससे उत्पन्न होता है। तो सत्यफल जो है आपका, इसका सही आंसर है अंडाशय से उत्पन्न होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि असत्य फल किससे उत्पन्न होता है। तो असत्य फल जो है आपका बीजांड से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं ये पाँचवा नंबर है क्वाशियोरकर और मरासमस किसकी कमी से होता है। तो ये जो क्वाशियोरकर और मरासमस जो है दोनों प्रोटीन की कमी से होता है, यानी ऑप्शन इसका बी सही होगा। आइए देखते हैं कि क्वाशियोरकर जो है लगभग किन किन उम्र के व्यक्ति में होता है। तो ये क्वाशियोरकर जो है शिशु, बच्चा और युवा किसी भी उम्र में हो सकता है, यानी किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये हो सकता है क्वाशियोरकर। जबकि ये जो मरासमस जो है ये प्रायः शिशु और बच्चों को ही अधिकतर प्रभावित करता है। जबकि ये क्वाशियोरकर जो है किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ये छोटा सा अंतर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं छठा
छठा नंबर पर कुष्ठ रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका सही आंसर है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यानी माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण ही कुष्ठ रोग होता है। तो आइए देखते हैं ये प्लाज्मोडियम किसके कारण, प्लाज्मोडियम जो है इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? तो प्लाज्मोडियम के कारण जो है आपका मलेरिया होता है। ये पास्ट्यूरेला पेस्टिस के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये प्लेग रोग होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री तो बता ही दिए। लिस्मानिया के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये आपका काला जार होता है। सो फ्रेंड्स देखते हैं 7वां नंबर, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मीसल्स। मीसल्स मतलब क्या हुआ? तो मीसल्स मतलब आपका हुआ खसरा, मम्स यानी कि गल्स हुआ, और ये रूबेला, रूबेला यानी कि जर्मन मीसल्स को ही रूबेला के नाम से जानते हैं। ये तीनों जो है एक ही वैक्सीन से दिया जाता है, एक ही मतलब ये तीनों एक कंबाइंड रूप से एक ही टीका दिया जाता है, MMR का कंबाइंड रूप से दिया जाता है। सो फ्रेंड्स देखते हैं 8वां नंबर, RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो RBC का जीवन काल, इसका सही आंसर है 120 दिनों का, 120 दिनों का होता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि WBC यानी वाइट ब्लड सेल, ये RBC यानी रेड ब्लड सेल, तो इसका तो 120 दिन का होता है, और WBC का कितना दिन का होता है? तो WBC का जो है आपका 2 से 4 दिनों का होता है, जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। सो फ्रेंड्स देखते हैं 9वां नंबर, संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है उल्फिया। आइए यहाँ से और क्या कौन सा क्वेश्चन क्रिएट होता है? अगर आपसे पूछ ले कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो आपको तो रेफलेसी आंसर हो गया। अगर ये भी पूछ लेता है, अगर आपको ये भी पूछ लेता है कि सबसे छोटा पत्ती किसका होता है, सबसे छोटा पत्ती किसका होता है? तो उल्फिया का ही होता है। सबसे छोटा फल किसका होता है? तो भी आपका उल्फिया ही आंसर होगा, यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है। सो फ्रेंड्स देखते हैं 10वां नंबर, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है, यानी कौन से जो अम्ल है पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 1 के बराबर होता है इसका पीएच मान। और ये H2SO4 है, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। HNO3 क्या बोलते हैं? ये नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। CH3COOH को क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 11वां नंबर, 11वां नंबर है सामान्य चीनी या केन शुगर। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सुक्रोज। सुक्रोज को ही जनरल शुगर और केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं 12 नंबर, 12 नंबर है आपका, इनमें से कौन अदिश राशि है ना, ये स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, विद्युत धारा की बात करें तो आपका अदिश राशि होगा, और विद्युत धारा घनत्व की बात करें तो ये आपका सदिश राशि होगा। विद्युत धारा घनत्व की बात करें तो ये आपका सदिश राशि होगा। विस्थापन की बात करें तो ये भी आपका सदिश राशि ही होगा, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वही भी आपका ये कौन सा होगा? सदिश राशि होगा। तो आपसे कौन सा पूछा है? अदिश राशि, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सो फ्रेंड्स देखते हैं अगला 13वां नंबर, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम जो है आपका, वो आपका ये ऑप्शन इसका बी यानी कि एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। तो देखिए एडवर्ड टेलर क्या बोलते हैं? तो एडवर्ड टेलर इज़ द फादर ऑफ हाइड्रोजन बम, यानी कि हाइड्रोजन बम के पिता, हाइड्रोजन बम के पिता के रूप में भी एडवर्ड टेलर को जाना जाता है। और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य आधारित होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। आइए फ्रेंड इससे जानकारी एक और जानते हैं कि एटम बम जो है किसने विकसित किया था? एटम बम किसने विकसित किया था? तो एटम बम जो है आपको ओपेनहीमर, ये जो है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर जो है यही एटम बम को विकसित किया था, और जे रॉबर्ट ओपेनहीमर को ही फादर ऑफ एटम बम के नाम से भी जानते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन ये भी क्रिएट होता है यहाँ से कि एटम बम जो है किस पर आधारित होता है, किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो एटम बम जो है विखंडन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। सो फ्रेंड्स देखते हैं 14वां नंबर, क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ की खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर है जगदीश चंद्र बोस जो है क्रिस्कोग्राफ की खोज करता है। ये क्रिस्कोग्राफ होता क्या है? तो ये क्रिस्कोग्राफ जो है
पेड़ पौधे का जो ग्रोथ रेट है यानी कि वृद्धि जो कितना कर रहा है वो ग्रोथ रेट को मेजर करता है यानी मापता है। पेड़ पौधे में जीवन होता है ये सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने ही प्रमाणित किया था सबसे पहले कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। इस प्रकार से सब क्वेश्चन यहाँ से आप लिंक अप करके एक दूसरे को याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं 15वां नंबर E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये जो है E=mc² का प्रतिपादन किए थे। रेलवे में ये भी क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था यहाँ से इक्वेशन दे करके E=mc² में C का अर्थ क्या होता है? तो आइए फ्रेंड्स यहाँ सबको बताते हैं। E से अर्थ होता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, M का अर्थ होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और C का अर्थ होता है प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो फ्रेंड्स यहाँ से और क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड कब मिला था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड 1921 में मिला था, यानी कि 1921 में उसको घोषणा हुआ था अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड का। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड किसके लिए मिला था? तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसी के लिए मिला था। उसका नियम किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम दिए थे, इसलिए उनको नोबेल अवार्ड मिला था। सो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल साइंस के नए वीडियोज़ के साथ। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब को ज़रूर करें।